अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, दिस इज़ योर फिज़िक्स टीचर काशिफ अनीस। और इस लेक्चर में आज हम लोग जो हैं वो डिस्कस करने जा रहे हैं। हमारे पास एक टॉपिक रिलेटेड टू इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है जी। अब मिसाल के तौर पे जब हम इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक्स में बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड हैं, जैसे डायोड्स आ गई, ट्रांजिस्टर्स आ गए। लेकिन आज जो हम चीज़ डिस्कस करने जा रहे हैं उसे हम लोग कहते हैं ओप एम्प, या अगर मैं इसकी पूरी फॉर्म लिखूं तो दीज आर बेसिकली कॉल्ड ऑपरेशनल एम्पलीफायर्स। ठीक है, जिसको हम ओप एम्प के नाम से जानते हैं। तो अब इसमें मैं आपको इसका एक ब्रीफ ओवरव्यू दे देता हूँ। बेसिकली ऑपरेशनल एम्पलीफायर्स का काम क्या होता है? ये बहुत छोटे इनपुट को एक बड़े आउटपुट में कन्वर्ट कर देते हैं। क्योंकि नॉर्मली जब हम डीसी सर्किट्स पे काम करते हैं तो हमारे पास जो वर्किंग वोल्टेज होता है वो बहुत माइनर सा होता है, यानी कि 1 या फ्रैक्शंस ऑफ 1 में होता है, 0.1, 0.2, 0.3। तो ये उन पे बड़ा अच्छी तरह से काम करता है और हमें बड़ा अच्छा कंट्रोल देता है हमारी चीज़ों को मिसाल के तौर पे यूज़ करने का, या उनसे जो है वो आंसर्स निकालने का। ठीक है, तो अब अगर हम मिसाल के तौर पे इसको समझें तो ऑपरेशनल एम्पलीफायर को हम रिप्रेजेंट तो बिल्कुल इस सिंबल से करते हैं, विच इज़ बेसिकली अ ट्राइंगल। इसमें आपके पास दो जो हैं वो इनपुट होते हैं और एक जो है वो क्या होता है जी, इसका आउटपुट होता है। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे ना जो दो इनपुट्स होते हैं उसमें एक होता है प्लस, एक होता है माइनस। माइनस वाले को हम लोग कहते हैं इन्वर्टिंग और प्लस वाले को हम लोग कहते हैं नॉन इन्वर्टिंग। अब इसका मतलब क्या हुआ? बेसिकली मिसाल के तौर पे आप इस तरह समझें कि भाई ये आपका एक ऑपरेशनल एम्पलीफायर और ये भी आपका एक ऑपरेशनल एम्पलीफायर। इस पे बच्चों मैंने एक इनपुट भेजा और इसने कुछ नहीं किया, सिर्फ उस इनपुट को इस तरह से कर दिया। सो दैट्स व्हाट वी कॉल नॉन इन्वर्टिंग। लेकिन अगर मैंने इस पे कोई इनपुट भेजा और इसने उस इनपुट को मैग्नीफाई करने के साथ साथ 180 डिग्री रिवर्स कर दिया, सो दैट्स व्हाट वी कॉल इन्वर्टिंग। ठीक है, तो ये काम बेसिकली किया जाता है। दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, ये जितने भी आपके पास इनपुट्स होते हैं इनके दरमियान में एक रेजिस्टेंस लगी होती है, विच इज़ अ वेरी हाई रेजिस्टेंस, वेरी हाई रेजिस्टेंस, ताकि अगर मिसाल के तौर पे यहाँ से कोई करंट आता है तो वो यहाँ से फ्लो करके इधर ना जाने पाए। ठीक है, अब इस एम्पलीफायर को चलाने के लिए हमारे पास दो एक्स्ट्रा चीज़ें के साथ लगाई जाती हैं, वो होती हैं इसके सप्लाई वोल्टेजेस। इसमें से एक होता है V पॉजिटिव और एक होता है V नेगेटिव। कुछ जगहों पर इसको V प्लस CC कहते हैं, उसको माइनस CC कहते हैं, इससे कोई मसला नहीं होता। ये वो वोल्टेजेस होते हैं जो एक्सटर्नल सोर्सेज को दिए जाते हैं, विच हेल्प्स इन गेनिंग। यानी कि जो हमारे पास ये जो बड़ा आउटपुट अचीव हो रहा है ना, ये इन दोनों की वजह से ही बेसिकली क्या होता है, अचीव होता है। ठीक है, और ये आपके पास जो है वो बेसिकली यहाँ पे क्या लगा होता है जी, आउटपुट होता है, जिससे आप जो है वो आउटपुट यहाँ से हासिल कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर होता है? सो दैट्स व्हाट वी नोन एज एन ओप एम्प और एन ऑपरेशनल एम्पलीफायर। ठीक हो गया। अब अगर हम इसको थोड़ा सा और आगे लेके चलें तो हमारे पास एम्पलीफायर के अंदर एक चीज़ होती है जिसका नाम होता है गेन। गेन बेसिकली क्या होता है? गेन होता है V आउटपुट मल्टीप्लाई बाय गेन इनटू V इनपुट। यानी कि मिसाल के तौर पे लेट्स से गेन एक नंबर है विच इज़ 2 और आपका जो V इन था वो था 2 वोल्ट्स, तो उसका मतलब 2 इंटू 2 वोल्ट्स, तो द V आउटपुट विल बी 4 वोल्ट्स। डबल हो गया। तो इस तरह से जो है यहाँ पे काम किया जाता है। अच्छा, एक और बात मैं आपको यहाँ पे बताता जाऊँ कि द आउटपुट वोल्टेज कैन नॉट exceed the V प्लस या V माइनस लिमिट। मिसाल के तौर पे आप इस तरह समझेंगे भी आपके पास एक ऑपरेशनल एम्पलीफायर है और उस ऑपरेशनल एम्पलीफायर पे मैंने ऊपर दिया हुआ है +2 वोल्ट्स, नीचे दिया हुआ है -2 वोल्ट्स। और लेट्स से हम लोग जो हैं हमने इस वाले हिस्से को जो कि आपका V नेगेटिव था उसको हमने ग्राउंड कर दिया, यानी कि 0 वोल्ट दे दिया, और ऊपर वाले को लेट्स से हमने सप्लाई से कनेक्ट किया हुआ है और उसको मैंने मिसाल के तौर पे आप समझ लो मैंने दे दिया कितना वोल्ट, 2 वोल्ट्स। ठीक है,
अच्छा, इस एम्पलीफायर का जो गेन है, गेन एक मैग्नीफिकेशन फैक्टर भी कह सकते हैं, वो 2 है। तो अब अगर आप मैं इसका वी आउटपुट निकालूँ तो वी आउटपुट बराबर आएगा 2 × 1 के, और वी आउटपुट आ जाएगा 2 वोल्ट। सही है, ये भी मैक्सिमम 2 वोल्ट तक काम चल जाएगा। लेकिन अगर कुछ ऐसा हो जाए कि मिसाल के तौर पे जो वी इनपुट यहाँ पर दिया जा रहा है, हाँ भी, जो वी इनपुट यहाँ पे दिया जा रहा है वो लेट्स से हो जाए 4 वोल्ट्स। तो अब जब यहाँ पे मिसाल के तौर पे 4 आएगा, 4 × 1 होगा, तो फिर ये आंसर 2 वोल्ट थोड़ी आएगा, ये तो 4 वोल्ट आएगा। और लेकिन वी जो आपके पास एम्पलीफिकेशन के लिए सप्लाई कनेक्ट है वो तो मैक्सिमम 2 वोल्ट्स तक है। तो फिर बेसिकली क्या होगा, तो फिर बेसिकली ये होगा कि आपका जो ट्रांजिस्टर है वो ट्रिप कर जाएगा। क्लिप कैसे, मिसाल के तौर पे, यानी कि उसका जो वोल्टेज आप बढ़ाते जाएंगे, वोल्टेज बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, और एक वक्त आएगा वो वी सैचुरेशन तक पहुंचेगा, जिसको हम वीसीसी कहते हैं, और यहाँ के बाद वो कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, सो दैट्स व्हाट वी कॉल द क्लिपिंग इफेक्ट। और इसको हम लोग वी सैचुरेशन भी कह सकते हैं, वी सैट भी कह सकते हैं। समझ रहे हैं मेरी बातों को क्या कहना चाह रहा हूँ? तो इस वजह से हम लोग यहाँ पे इस मुश्किल से जो है वो जूझते हैं, और इस मुश्किल को ख़त्म करने के लिए हम क्या कनेक्ट करते हैं, हम यहाँ पर एक चीज़ कनेक्ट करते हैं विच इज़ बेसिकली नोन एज नेगेटिव फीडबैक रेजिस्टर। तो नेगेटिव फीडबैक रेजिस्टर बेसिकली क्या होता है बच्चों? सो इट्स अ रेजिस्टर connected between output and input to reduce the gain and to bring stability in the gain। अब खैर इस पर हम इतनी डिटेल में तो नहीं जाएंगे, क्योंकि एज़ फार एज आर कोर्स इज़ कंसर्न इट इज़ नॉट सो मच इन डिटेल। लेकिन ये वो चीज़ें हैं जो आपको यहाँ पर जो है क्या करनी होती हैं, डिस्कस करनी होती हैं। अब नेगेटिव फीडबैक असल में लगता है इस तरह से कि भाई ये मिसाल के तौर पे आपके पास जो है ओप एम्प आ गया, और ये आपके पास इनपुट सोर्स आ गई हैं, ठीक है, और ये आपके पास आउटपुट सोर्स है, और यहाँ से हम लोगों ने एक तार निकाला और इसको लाकर कनेक्ट कर दिया इसके साथ। ठीक है, और जब हम इसको इसके साथ कनेक्ट करते हैं, हम यहाँ पे एक रेजिस्टर जो है वो अटैच होता है। दैट्स व्हाट वी कॉल अ नेगेटिव फीडबैक रेजिस्टर। ठीक है, क्लियर है सारी बातें यहाँ तक? तो इस तरह से ये काम जो है वो यहाँ पर किया जाता है और इस सर्किट को चलाया जाता है। ठीक है जी, तो इस लेक्चर के लिए इतना ही। मिलते हैं इंशाल्लाह एक नए लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखें। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।